तो दोस्तों, आज एक नवीन वीडियो के साथ हमारे साथ लगती हुई स्टेट दिल्ली स्टेट का चुनाव है। और ये चुनाव किसी उत्सव से नहीं है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव की वाइब्रेशन वो आसपास के इलाके पर आती है। ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट थी कि सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पावरफुल तब होता है जब चारों तरफ का कॉन्ग्लोमरेट्स यानी पेरिफेरी उसको सपोर्ट करती है। दिल्ली के चारों तरफ जो इलाका है उसका करेक्टर दिल्ली को प्रभावित करते हैं और दिल्ली का एक प्रभाव बाहर की तरफ भी निकल के आता है। कुछ भी हो, एक मज़ेदार चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है। इसका कारण ये है कि दो बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस, जिनका नेशनल कैरेक्टर है, उनके बीच से 3-4 बार केजरीवाल सरकार बना चुका है। अन्ना आंदोलन के बीच से निकली हुई ये पार्टी कुछ ना कुछ तो ऐसा है इस पार्टी में जो एक नए विचार को आमंत्रित करता है। केजरीवाल के लिए शब्द बोला गया था पहले, जायंट किलर, यानी जो बहुत बड़े नेता हैं उन नेताओं के साथ अगर मुकाबला करने का कोई दम रखता है उसका नाम केजरीवाल है। यहां एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और दिल्ली में जो सरकार बनती है, यदि केंद्र में सरकार के अनुरूप नहीं होती तो ऐसा लगता है कि जैसे छाती पे मूंग दलना। यही काम केजरीवाल की सरकार के बारे में कहा जाता है। इस समय जब चुनाव चल रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे गुल्ली डंडा का खेल हो रहा हो। बैटिंग भी धुआंधार हो रही है और इंतजाम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। दिल्ली के चुनाव की एक विशेष बात, एक तरफ बड़े बड़े मुद्दे जहां होने चाहिए, हमारे इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, जस्टिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल राइट्स हैं, एक तरफ इनकी बात होनी चाहिए जो एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाता है। दूसरी तरफ बड़ी बहस हो रही है, उस बहस का नाम है रेवड़ियाँ। महिलाओं को 2100 रुपये दे देंगे, फ्री यात्रा है, भवन बना देंगे, 5 किलो अनाज की बात होती है, इलाज मुफ्त होता है, एजुकेशन का फ्री एजुकेशन है, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, यानी फ्री वीज। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये फ्री वीज नहीं है, ये जीवन के अधिकार है। कम से कम आदमी को इतना मिल जाना चाहिए कि वो अपराध की तरफ ना भटके और उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे। उसके बाद कमाने की आदत जरूर रहनी चाहिए। गवर्नमेंट की ड्यूटी है। एक नई और बड़ी बात हो रही है। एक तरफ बड़े जोर से कहा जा रहा है कि केजरीवाल का शीश महल, और दूसरी तरफ से वो भी सेंट्रल विस्टा के बारे में बात कर रही है। और देखिए बहस का निम्नतम स्तर, एक तरफ कहा जा रहा है सोने का टॉयलेट कम्बोर्ड की बात, और दूसरी तरफ कह रहा है कि 8.5 लाख रुपए की कुर्ती, यानी
ये जो चीजें, भैंस का स्तर है वो कितना नीचे गिरता जा रहा है। एक तरफ पैसा बांटने की भी बात हो रही है और ये भी कहा जाता है कि पार्टी से तो 11,000 मिले थे, अब वो कितने पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये कथित बातें हैं, ये चुनाव के समय चलती हैं इस तरह की बातें। लेकिन ये बात आवाम के जहन में आ जानी चाहिए, आलम क्या है, इतना नीचे स्तर जो आ गया है। अब तो अभी तक भी बची है कुछ लोगों में गैरत बची है, अभी भी कुछ लोगों में ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। इतना नीचे, इतना नीचे, इतना नीचे, हर चुनाव में राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। दो बातें जरूर कहूंगा। दिल्ली की समस्याएं हैं, उनमें एक विजनरी नेता की जरूरत है। जैसे गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है और बारिश के समय दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, इसका इंतजाम होना चाहिए। दिल्ली के बीचों बीच यमुना नदी बहती है और प्रदूषित यमुना नदी होती है, वो साफ होनी चाहिए। दिल्ली में अपराध का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है, कई बार बड़े अखबारों में भी छप के आता है, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, ये अच्छी बात नहीं है। अंडर कंट्रोल रहनी चाहिए नशा और अपराध, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो समाज को अंदर से दीमक की तरह चाट जाती है। यहां पार्टियों के अभी मैनिफेस्टो आने बाकी है, उसको देखकर एनालिसिस करेंगे। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि हरियाणा में केजरीवाल और कांग्रेस का समझौता नहीं हुआ था और डिवीजन ऑफ वोट्स ने हरियाणा में बीजेपी को सत्ता पे बैठा दिया। ये बीजेपी की विजडम थी। दिल्ली में अगर कांग्रेस और बीजेपी का समझौता हो जाता है, एक दो सीट अगर एसपी समाजवादी पार्टी को भी दे देते हैं, तो एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और उसमें एज ऑफ नाउ आप पार्टी का नजर आता है। देखिए एक बात, आप अच्छी तरह से बिना किसी पार्टी की, बिना किसी विचारधारा के और तर्क से देखिए, आप बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी, बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा ऐसा चेहरा अभी तक नहीं आया है जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके आफ्टर इलेक्शन। यानी ये ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा दिखाई नहीं देता, दुल्हन भी नहीं दिखाई देती। दूसरी तरफ कांग्रेस का है, वहां पर भी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा जिसको, जो ऐसा बज्जर हो, जो बहुत सारे एमएलए जिता के लाया जा सके, जो बहुत अच्छा वक्ता हो, जो बहुत अच्छा दूरदृष्टि रखने वाला हो, और या जिसकी जमीन पे पकड़ हो। तीसरी तरफ आप पार्टी को देखिए। कमाल की तो बात यह है कि आप पार्टी 0 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ वहां परफॉर्मेंस यानी 0-10 में से एक भी सीट नहीं थी, कम है सीटें दिल्ली में। और इस समय टक्कर में नंबर 1 पे आ रही है, यानी गेम चेंजर है। यहां 3-4 बातें बोलना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में थे।
और जेल में से बाहर आने के बाद की सहानुभूति केजरीवाल के साथ है। दूसरी, वो लोग बच्चे जो नीट और आईआईटी क्वालिफाई कर रहे हैं, जो विदेश में जाके स्कूल देख के आए, जिन अध्यापकों ने बहुत अच्छे ट्रेनिंग लेकर स्कूलों को इम्प्रूव किया, इस बात का श्रेय जाएगा। हेल्थ सर्विसेज में दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक एक मॉडल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना काम होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन कह सकते हो ठीक ठाक है, क्योंकि दिल्ली है, केंद्र का और स्टेट का दोनों पैसा लगता है। अब आई बात टैलेंट की। आप ये देखिए, पढ़े लिखे लोग, केजरीवाल आईआईटीएन है, मनीष सिसोदिया बहुत अच्छा पत्रकार, साफ सुथरी छवि का आदमी है, जो इस समय सीएम है, आतिशी जी, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। ये टीम किस तरह से आगे बढ़ा रही है, यानी इनके पास दूरदृष्टि नजर आती है। यहां एक बात और भी बोलना चाहूंगा, कांग्रेस ने पता नहीं क्या हाथ पांव ही छोड़ देती है। छोटे छोटे नाले ही नदी बनाते हैं। स्टेट के चुनाव में वो जोश, वो जज्बा दिखाई नहीं देता। ऐसा नजर आने लगता है जैसे किसी के बुजुर्ग कोई बड़ा कॉलेज बना दे, स्कूल बना दे, वो किसी काबिल आदमी को प्रिंसिपल बना दे, और स्कूल के मालिक हैं, उनके बच्चों का रोब उस प्रिंसिपल से ज्यादा हो। कांग्रेस पार्टी के लिए ये नमूना है। वाइब्रेंट पार्टी आगे बढ़ती हैं, और जो पिछड़ जाते हैं, एक कहावत कही जाती है, लीचड़ और कीचड़ से बच के रहना चाहिए। कांग्रेस कल्चर में इस तरह के लोग आ गए थे, वो एक बहुत ही बढ़िया चीज को, जिसको ये कहे ना, एक खानदानी जगह को आजकल क्या हालत पे ले आए हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो चुनाव बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि पुरानी कहावत है एक, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। एक तरफ बहुत बड़े संसाधन हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि बिल्कुल दिल्ली का चुनाव है, छाती पे बैठे हैं, पिंच करते हैं रोज रोज। और ईडी का, सीबीआई का, आईटी का प्रयोग भी हो सकता है, क्योंकि गाना चलता है, साढ़े नाल रहोगे ता ऐश करोगे, यानी सरकार के साथ, सरकार के संबल के साथ, सरकार को साध के चलोगे तो ऐश करोगे। अगर विपक्ष में रहते हो तो कठिनाइयों का थोड़ा थोड़ा मुकाबला करना तो पड़ेगा। ये सभी राज्य में होता है। मैनिफेस्टो आ जाने दो, उसके बाद समीक्षा आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इस सर्दी में, जिस समय सबसे बढ़िया फ्रूट, सबसे बढ़िया सब्जियां, सबसे बढ़िया मौसम, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई मच्छर नहीं है, एंजॉय कीजिए और दिल्ली के चुनाव की सरगर्मियां देखते रहिए। अगला वीडियो बिहार के ऊपर बनाएंगे। गुडविल, जय हिंद।